अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, और उसके ग्राफ में क्या क्या खासियत है, उसके ग्राफ को देखकर हम क्या क्या बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं पूरी डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग ग्राफ चालू करने, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा। देखो जी, ग्राफ जो है मैथ का जान है। यूँ समझ लीजिए जिस तरह चिकन जो है बिरयानी का जान है, उसी तरह ग्राफ मैथ का जान है। हमको पता है क्या, पहले हेडिंग देखिए क्या है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इट्स जीरोज। किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे होता है और उसके जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, उसके शून्य का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ। हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और ए जीरो के बराबर नहीं होता। ये वाला जो टर्म है ना, ठीक है, ए बी सी रियल नंबर से हैं, लेकिन ए जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर ये वाला टर्म जीरो हो गया ना, अगर यही वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा ही नहीं, फिर ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि अब डिग्री 1 हो जाएगा। खैर उतना डिटेल्स में नहीं जाएगी, वो पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हमें पता है क्या, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं, 2। खूब से खूब कितने शून्य होते हैं, 2। हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो, या हो सकता है दोनों सेम हो, और ये भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हो ही ना। तो कैसे पता करेंगे किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देख के कि उसके जीरोज का नेचर क्या है, मतलब दोनों अलग अलग है या दोनों सेम है या जीरोज है ही नहीं, ठीक है। कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है डी, ठीक है। डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 जब स्टार्ट करेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें पूरे डिटेल्स के पास पढ़ेंगे, डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं सर विविक्त कर। डी बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, तो एक्स का कोएफिशिएंट है, 4 फार्मूला का, माइनस भी फार्मूला का। ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। सी क्या है, तो ये वाला हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे किसी पोलिनोमियल को देख के, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देख के कि उसके जीरोज कितने हैं, क्या है, उसके जीरोज का नेचर क्या है, ठीक है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो दो डिफरेंट जीरोज निकलेंगे। किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो, तो उसके दो अलग अलग शून्य निकलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पोलिनोमियल यहाँ पे लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। चलिए पहले इसको चेक करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, देखो जी, अगर हम लोग कंपेरिजन करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बताइए एक्स के साथ में बी होता है, तो एक्स के साथ में यहाँ क्या -3, तो बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, फार्मूला का माइनस, फार्मूला का माइनस, फार्मूला का 4, फार्मूला का 4। ए की जगह पे क्या है, तो यहाँ ए की जगह पे क्या, कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, तो ए की जगह पे क्या है, 1 है। और सी की जगह पे क्या है, -4, सी की जगह पे क्या है, -4। जब इसको हम लोग कैलकुलेट किए, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। चलिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, अब माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस, 16 9 कितना हुआ, 25। 25 बताइए जीरो से बड़ा है कि नहीं, जीरो से बड़ा है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो से क्या है, बड़ा है, जीरो से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब है इसके जो भी जीरोज निकलेंगे, 2 निकलेंगे और दोनों अलग अलग निकलेंगे, दोनों क्या निकलेंगे, अलग अलग, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक करके देखते हैं कि इसके जीरोज क्या क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे आपको पता होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाने के लिए यहाँ एक छुपा रहता है। 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 4। 2 ऐसा नंबर सोचना होता है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए और घटाएं तो क्या आ जाए, 3 आ जाए। वो नंबर क्या था, 4 और 1 था। 4 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 4। 4 में से 1 गया, क्या आता है, 3 आता है। यही सोचने का तरीका है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 4 आ गया। फिर 2 ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करे तो 4, ये साइन देके चलना, घटाए तो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो नंबर क्या था, 4 और 1। तो मैंने -3x को कैसे तोड़ा, -4x प्लस 1x 1x। चलिए ये दोनों क्या है, सेम है, बस अब इसमें से कॉमन लिया मैंने, इसको वैसे ही लिख दिए। -3x को इस फॉर्मेट में लिखे, -4 को ऐसे लिखे। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन था, x कॉमन था, तो x बाहर ले लिए, यहाँ क्या बचा, x, माइनस का माइनस, यहाँ क्या बचा, 4 बचा। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था तो 1 कॉमन था, तो 1 बाहर लिए, यहाँ क्या बचा, x - 4। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, x - 4, यहाँ भी है x - 4, यहाँ भी है, दोनों में से x - 4 बाहर लिए, तो इस वाले स्टेप में क्या बच गया, x, और इस वाले स्टेप में क्या बच गया, +1। बराबर में क्या चल रहा है, 0। हाँ, जब भी हम लोग शून्यक निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं, तो पूरे पोलिनोमियल को 0 के बराबर लेके चलते हैं।
चलिए अब हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया हमारे पास, x-4 और x+1। एक बार इसको उधर भेज देंगे तो 0 बटा में ये चीज़ जाए खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x-4 बराबर 0 बचेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला 4। एक बार इस वाले टर्म को उधर भेज देंगे तो 0 बटा में ये जाए खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x+1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या निकला -1। तो देखिए तो इसका इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग बनाए तो इसके दो शून्यक निकले, कौन कौन, x=4 और x=-1। सिर्फ देख के हम लोग शुरू में ही पता लगा दिए थे कि इसके जीरोस क्या आएंगे, ठीक है। b² - 4 ऐसे क्या था, 0 से बड़ा था, तो इसके दो अलग अलग शून्यक आ रहे थे, हमको पहले ही से पता था। चलिए अगर b² - 4 ऐसे 0 के बराबर हो, क्या हो, 0 के बराबर हो, तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस दो निकलेंगे और दोनों सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सवाल लिया हुआ है, x² + 6x + 9। चलिए यहाँ चेक करते हैं b² - 4 ऐसी है क्या, b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 6, अरे x के साथ वाला b होता है, तो 6 का स्क्वायर माइनस फार्मूला का 4 फार्मूला का a की जगह पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है 1, c की जगह पे क्या है 9 तो 9, इसको कैलकुलेट कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का माइनस 4 9 36, 36 में 36 गया 0। b² - 4 ऐसी का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसका जो भी शून्यक आएगा, जीरो जाएगा, वो दो आएंगे और दोनों सेम होंगे। चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके। चलिए यहाँ एक छुपा रहता है, तो 9 एकम 9, दो ऐसा नंबर सोचना था, दो ऐसा नंबर सोचना था जिसको गुना करे तो 9 आ जाए और जोड़े तो क्या आ जाए 6 आ जाए, वो क्या था 3 3, 3 और 3 6 और 3 तरीका 9। तो 6x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x + 3x के फॉर्मेट में। इन दोनों में कॉमन लिए x कॉमन था, यहाँ x बचा, यहाँ 3 बचा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन ली, 3 कॉमन था, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा 3 बचा। अब इस वाले में क्या कॉमन है, x + 3 कॉमन है। देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं तेज़ी में बता रहा हूँ, ठीक है, फिर वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है। अगर लिखने जाऊँ मैं वीडियो चालू करके तो फिर बड़ा लंबा बनेगा वीडियो। इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई, x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, x + 3 बाहर लिए, हाँ इसमें से x + 3 बाहर लिए, तो इस वाले में क्या बचेगा x और इस वाले में क्या बचेगा 3, बराबर में क्या चल रहा है 0, क्योंकि जब भी हम लोग शून्यक निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं, पूरे पोलिनोमियल को 0 के बराबर लेके चलते हैं। बस एक बार इसको उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x + 3 बराबर 0 बचेगा, x का मान आया -3। एक बार इसको उधर भेजेंगे तो 0 बटा में ये जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x + 3 बराबर में 0, तो x का मान क्या है -3, x का मान -3, x का मान -3, दोनों सेम आया कि नहीं। सिर्फ हम लोग शुरू में ही देख के पता लगा लिए थे कि इस पोलिनोमियल का जो जीरो जाएगा क्या आएगा, हम लोग शुरू में ही बता चुके थे कि नहीं, दोनों सेम आएगा। अगर b² - 4 ऐसी 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो, नेगेटिव में आ जाए b² - 4 ऐसी का मान, तो कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। मतलब समझ लीजिए कि वो जो पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका कोई रूट नहीं निकलेगा, कोई शून्यक नहीं निकलेगा, कोई जीरोज नहीं निकलेगा, ठीक है। वो फिर इमेजिनरी नंबर आ जाता है, वो आगे क्लास में पढ़ना है आपको। बस सिंपल याद रखिए, अगर b² - 4 ऐसी 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव आ जाए, तो उसके जीरोज नहीं होते हैं, तो कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। मतलब पोलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अरे इसको हम लोग बनाए तो फैक्टराइज किए कि नहीं, ये गुने ये, इसको भी हम लोग बनाए तो यहाँ फैक्टराइज किए ना, ये गुने ये। जब इस तरह का आ जाए केस, b² - 4 ऐसे 0 से छोटा हो, तो फैक्टराइज होगा ही नहीं, मतलब पोलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं देखो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है, x² + 2x + 2। चेक कर रहे हैं b² - 4 ऐसे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस फार्मूला का 4 4, a की जगह पे क्या है, यहाँ 1 छुपा रहता है तो 1, c की जगह पे क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस का माइनस, 4 दूनी 8, 4 में से 8 गया -4 0 से छोटा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है आपका x² + 2x + 2, इसको फैक्टराइज किया ही नहीं जा सकता है, इसको तोड़ के हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ये कहाँ क्या किए, सब फैक्टराइज किए थे, इसको वो फैक्टराइज होगा ही नहीं, तो जीरोज निकलेगा ही नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो जी, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता दूं, क्या ये जो भी हमारा पोलिनोमियल था x² - 3x - 4, क्या इसके जीरोज x = 4 और x = -1 जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या था, क्या यही एक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज x = 4 और x = -1 होता है दुनिया में? क्या एक यही आपका पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोज ये और ये होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे हैं, अनंत इनफाइनाइट पोलिनोमियल हैं जिसके जीरोज क्या है, x = 4 और x = -1। अब कहिएगा सर कैसे, जरा बताइए। देखो जी,
मेन हमारा फॉर्मेट ये तैयार है। इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए। सपोज कीजिए मैं 2 से कर दे रहा हूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इस पूरे में तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 8। इसका भी फैक्टराइजेशन करिएगा, इसका भी जीरो निकलेगा तो यही चीज़ आएगा 100%। कहिएगा सर कैसे? देखो जी, अगर मैं इन सब में से 2 बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा फिर x² माइनस 6x माइनस 8 बराबर में 0 लेके चलेंगे हम लोग। तो यही वाला चीज़ ना ये वाला है, यही वाला चीज़ ना ये वाला है, तो आंसर फिर वही चीज़ आएगा ये। अब बस गुना में 2 रहेगा, ये 2 तो उधर जाके 0 से भागोगे खत्म हो जाएगा, 2 तो 0 के नीचे चला जाएगा ना, तो 2 खत्म हो जाएगा, फिर वही चीज़ बचेगा। तो आप इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा उसका जीरोस तो यही आएगा 100%। बात समझ में आ रही है? मान चलो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x² माइनस 15x माइनस 20। जब इसको हम लोग बनाने चलेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे कि नहीं बताइए? 5 कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या बचेगा x² माइनस 15 सॉरी माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, फिर वही चीज़ बच जाएगा। बस समझ में आ रही है? तो इसका भी क्या आएगा जीरो, फिर वही आएगा क्योंकि ये और ये क्या है सेम है। 5 तो उधर चला जाएगा 0 के नीचे। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम लोग बहुत सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो जी, अगर सपोज कीजिए हमें सिर्फ जीरोज दिया हो, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमें शून्यक दिया हो, जीरोज दिया हो, हमसे पूछ दे कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, तब क्या होगा? तो देखो जी, अगर हमें पता है कि जीरोज क्या है x = 4 x = -1, तो इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा? भाई +4 है तो इधर आके क्या हुआ होगा -4, ये -1 है तो इससे जस्ट पहले वाला स्टेप ये रहा होगा, -1 इधर आ गया होगा तो क्या हो जाएगा x + 1 रहा होगा। तो इससे जस्ट पहले वाला स्टेप x - 4, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप x + 1। अब इन दोनों को गुना करिएगा तो यही चीज़ आएगा कि नहीं? 100% आएगा ही। तो उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया है, यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज हों, 2 शून्यक हों, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा x - अल्फा और x - बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा ही। चलिए मैं यही लेके चल रहा हूँ। मान के चलिए ये वाला हमारा अल्फा है और ये वाला बीटा। हमें नहीं पता कि ये किस पोलिनोमियल का जीरोज है, बस हमें पता है कि किसी पोलिनोमियल का जीरोज है। इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए क्या बीटा। अल्फा बराबर कितना है 4 एंड बीटा बराबर कितना है -1। तो यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हों तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर क्या होता है x - अल्फा और x - बीटा। x माइनस अल्फा की जगह पे क्या डालना है 4 इंटू x माइनस बीटा। बीटा की जगह पे क्या है -1, तो -1 होगा, अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा गुना होकर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +1। अब इस सबको मल्टीप्लाई करिए, x गुना x क्या हुआ x², x में x से गुना करिएगा तो 1x रहेगा, -4 में x से गुना करिएगा -4x, -4 में 1 से गुना करिएगा -4। चलिए x² -4x प्लस x -3x -4, फिर वही चीज़ आएगा कि नहीं x² -3x -4, x² -3x -4। तो अगर आपको किसी पोलिनोमियल के जीरोज दिए हों तो आप पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज दिए हों तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ये वाला चीज़ नहीं पता था ना आपको b² - 4 ऐसे, तो ग्राफ आप बहुत मुश्किल होगी समझने में। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ की तरफ। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ खींच के दिखाते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया है x² - 3x - 4, वो पहले वाला 3 जो लिया था ना मैंने उसमें से वो पहले वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ग्राफ खींचना है। हमें पता है किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ खींचना होता है तो उस पोलिनोमियल को हम लोग y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, लेट माना कि y बराबर क्या है ये px, ये जो भी हमारा पोलिनोमियल है इसको हम लोग किसके बराबर मान लिया y बराबर। ये तरीका है ग्राफ खींचने का, किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ खींचना होता है उसको y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर क्या हो गया, ये px का वैल्यू कितना है x² - 3x - 4। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y दोनों की ज़रूरत होती है, x पॉइंट और y पॉइंट दोनों की ज़रूरत होती है क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट प्लॉट करना है, फिर उसके बाद ग्राफ खींचना है। तो मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट बॉक्स ऑलरेडी बनाया हुआ है।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींचने के लिए आपको कम से कम 5-6 पॉइंट से लेने पड़ते हैं, ठीक है, मिनिमम, या उससे ज़्यादा लीजिए और अच्छा है आपके लिए। तो मैंने यहाँ 6-7 पॉइंट लिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिए हुए हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर इसमें इस वाले पोलिनोमियल में x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 6। ऐसे चेक कर लीजिए, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस का माइनस, 3 का 3, -2 रखना है x की जगह पे, -2, ये क्या है -4, 4 माइनस 3 दूनी 6, -6 और ये -4, 4 का 4, माइनस का माइनस, प्लस 6 -4, 6 4 10, 10 में से 4 गया 6। अब बार बार इतना कैलकुलेशन करूँगा, बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल में -1 रखेंगे x की जगह तो y क्या देगा, y आ जाएगा 0। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y क्या आएगा -4। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो y क्या आएगा -6। x की जगह अगर 2 रखेंगे इस वाले में तो y क्या देगा हमको -6 देगा। x की जगह 4 रखेंगे तो y क्या देगा हमको 0 देगा। x की जगह 5 रखेंगे तो y क्या देगा 6 देगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमको पता है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। चलिए x -2 है तो y कितना है 6, x -2 चलना है, -2 तो y कितना चलना है जी, y चलना है हमें 6 चलना है। कितना चलना है 6, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये वाला हमारा कौन सा पॉइंट है, ये है -2 और 6। x -1 चलना है तो y क्या चलना है 0, x -1 चलना है, y क्या चलना है 0, y चलना ही नहीं है, मतलब 0 चलना है, मतलब यहीं रुक जाना है। चलिए ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, तो -1 और 0, -1 और 0। x 0 चलना है, y -4 चलना है। चलिए यहाँ से x 0 चलना है, ना तो इधर ना तो इधर, मतलब यहीं रहना है। और y कितना चलना है -4, y कितना चलना है -4, तो -4 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट का नाम क्या हुआ 0 और -4। x 1 चलना है तो y कितना चलना है -6, x चलना है 1 तो y चलना है क्या -6, -6 कहाँ है भाई, -6 यहाँ पे है। x 1 तो y कितना चलना है -6, ये आपका हो गया क्या 1 और -6, 1 और -6। x 2 चलना है तो y कितना चलना है -6, x 2 चलना है तो y कितना चलना है -6, y कितना चलना है -6 यहाँ पे है, और x 2 मतलब इधर है। इस पॉइंट का नाम क्या है 2 और -6। x 4 चलना है तो y क्या चलना है 0, x 4 चलना है और y 0, मतलब y चलना ही नहीं है, y ना ऊपर बढ़ना है ना नीचे बढ़ना है। x 5 चलना है तो y कितना चलना है 6, x 5 चलना है तो y कितना चलना है 6, तो y 6 ऊपर में चलना है, ये ऑलमोस्ट इस साइड है, ठीक है, थोड़ा सा इधर। x 5 तो y कितना है 6। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है 5 और 6। x वाले पॉइंट का नाम क्या है 4 और 0। चलिए अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं जी, ड्रॉ करते हैं। फ्री, देखिए अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा हो तो उसको तो स्केल से बनाते हैं, लेकिन इस तरह के ग्राफ को आप फ्री हैंड से बनाना होता है। फ्री हैंड मतलब आपको हाथ से ही अच्छे से बनाना है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बस हाथ से ही सीधा बनाने की कोशिश करिए। इसको बोलते हैं फ्री हैंड बनाना। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया, उसके लिए सॉरी। क्या है, ड्राइंग मेरी जो है ना बचपन से ख़राब है, ठीक है, मेरी जो ड्राइंग है बचपन से ख़राब है। चलिए इसका ग्राफ बन गया कुछ इस तरह का, यानी अगर इसको आप ग्राफ पेपर पे सही से बनाएं तो कुछ इस तरह का बन रहा है कि नहीं, कुछ इस तरह का बन रहा है, ग्राफ बन रहा है। चलिए इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, इस ग्राफ का नाम क्या है जी, पैराबोला। हिंदी में इसको बोलते हैं परवलय, परवलय। ये जो ग्राफ बना ना यू शेप में, इसका नाम क्या है, एक खास नाम है पैराबोला, ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनेगा तो इसी तरह बनेगा यू शेप में, या तो ऊपर बनेगा या ऐसे नीचे बनेगा, ठीक है, लेकिन यू शेप में ही बनेगा। इसका नाम क्या है, पैराबोला, परवलय। आप बताइए ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, 2 जगह, तो बताइए इसके जीरोस कितने हुए, अरे इसके जीरोस 2 हुए। कौन कौन देखिए बता दीजिए,
एक कहाँ पे कट कर रहा है आपको, एक कट कर रहा है आपको -1 पे और एक कट कर रहा है 4 पे। तो इसके जीरोस क्या हुए, -1 और 4 हुए कि नहीं। अरे हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं लीनियर इक्वेशन वाले में। तो इस वाले ग्राफ को ही हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का है। इसके जीरोस क्या क्या है, -1 और 4, -1 और 4। अब देखो जी, इस ग्राफ की खासियत में और कुछ बता रहा हूं, ठीक है। ग्राफ का ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी लोवेस्ट पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। ये जो पैराबोला है ना, इसका वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का क्या है, ये वर्टेक्स है। क्या है, वर्टेक्स है। अगर इसके वर्टेक्स से, ये पैराबोला के वर्टेक्स से मैं एक सीधी लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक है, एक सीधी लाइन ऐसे खींच दूं बीचों बीच, वर्टेक्स से होके गुजरे, तो ये वाला लाइन कहलाता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला का क्या है, ये एक्सिस है। क्या है, ये एक्सिस है। तो आप देखिए, ये जो एक्सिस है ना पैराबोला के बीचों बीच में है, मतलब ये वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। पैराबोला जो होता है सिमेट्रिक होता है अपने एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैराबोला के बारे में कुछ जानकारी। और इसमें से क्या जानकारी दूं आपको, देखो जी, ये जो वर्टेक्स है ना, इसका अगर इस वर्टेक्स में कौन सा पॉइंट है अगर आपको निकालना है, एग्जाम में दे दे, तो देखिए इसका, इस पॉइंट का निर्देशांक अगर निकालना हो, कोऑर्डिनेट, तो -b/2a कर दीजिए और -d/4a, -d/4a, ठीक है। -b आपको, b क्या है पता है, a क्या है पता है आपको, d डिस्क्रिमिनेंट है, b² - 4ac, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, -b/2a और -d/4a, -d/4a। तो आपको क्या निकलेगा, वर्टेक्स का पॉइंट निकलेगा। यहाँ वर्टेक्स क्या है, तो देखिए अंदाज से, वर्टेक्स जो है ना 1 और 2 के बीच में है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 1.6 होगा, आप तो निकाल के देख लीजिएगा। और 6 से जस्ट बाद है, 6 से जस्ट बाद है, मतलब 6.2 हो सकता है, 6.23 हो सकता है, या 6.25 भी हो सकता है। आप लोग यहाँ निकाल के देख लीजिएगा। तो ये हमको पता चला ग्राफ के बारे में पैराबोला के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि पैराबोला का ग्राफ और कितने तरह का हो सकता है। हो सकता है ग्राफ जो है ऐसे खुला, ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, ग्राफ नीचे में भी खुल सकता था। तो कब ऊपर खुलेगा और कब नीचे खुलेगा, उसके लिए कंडीशन होता है। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ना, इसको अगर कंपेयर करें ax² + bx + c से, तो ये जो a है, ये वाला x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है। अगर a 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर खुलेगा, अपवर्ड में। कहाँ खुलेगा, अपवर्ड। अगर a नेगेटिव है, अगर ये वाला टर्म a अगर 0 से छोटा है, तो ग्राफ जो खुलेगा डाउनवर्ड में खुलेगा, डाउनवर्ड मतलब कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। चलो जी, हमें पता है इस ग्राफ का शून्यक, इस ग्राफ का शून्यक क्या है, जीरोस क्या है, -1 है। अरे -1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शून्यक क्या के हुए, -1 और 4। सपोज कीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा पता है और बीटा पता है, आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बता सकते हैं कि नहीं। अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले में, आपको अल्फा पता है -1, बीटा पता है 4, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। फैक्टर क्या होंगे, उस पोलिनोमियल के फैक्टर क्या होंगे। अगर पोलिनोमियल के जीरोज -1 और 4 हैं, इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, x - अल्फा और x - बीटा। तो x - अल्फा की जगह पर क्या है, -1, तो -1 यहाँ डालेंगे तो +1 हो जाएगा। x - बीटा, बीटा की जगह पे क्या है, 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, सेम यही चीज़ आएगा 100%, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने तरह के होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जितने भी केसेस बनते हैं उसके ग्राफ के, वो सभी देखते हैं। टोटल 6 केसेस बनते हैं, 6 को देखते हैं एक एक बार करके। ax² + bx + c, ये तो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का।
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो इसके दो अलग अलग रूट निकलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होता है तो इसको दो सेम रूट होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो कोई रूट नहीं होता है, कोई इसके जीरोज नहीं होते हैं। हमको पता है क्या, अगर देखो ए पॉजिटिव होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये वाला ए अगर 0 से बड़ा है तो ग्राफ अपवर्ड खुलेगा ऊपर में। अगर ए 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है आ गया, तो ग्राफ जो है डाउनवर्ड खुलेगा नीचे में। बस ये ध्यान में रखना है। तो केस 1 लेके चल रहे हैं जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, पॉजिटिव है, 0 से क्या है, ये बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो दो केस बनेगा, या तो ग्राफ ऊपर खुलेगा या तो ग्राफ नीचे खुलेगा। और ये 0 से बड़ा है तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए एक इक्वेशन ले लिया मैंने, अरे जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था जिसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे तो कहाँ कहाँ काट रहा था, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये ग्राफ अपवर्ड क्यों खुला, क्योंकि ये वाला चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला चीज़ क्या है, पॉजिटिव है। यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए है यहाँ +1 है, यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए ग्राफ कहाँ खुला है, ऊपर खुला है। ठीक है, यहाँ हम लोग निकाल के देख चुके थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा था, 25 आ रहा था, 25 जो 0 से क्या था, बड़ा था, इसलिए इसके दो अलग अलग रूट्स होते। तो दो अलग अलग रूट्स हैं ही, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है। रूट्स क्या क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, -1 रूट है और क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखो जी, एक नेगेटिव वाला ले रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा रहेगा ही, बस उसमें ये वाला जो टर्म है ये वाला नेगेटिव है, ये वाला क्या है, नेगेटिव है। तो ध्यान से देखिए, इसी पॉलिनोमियल को मैं बस सिर्फ माइनस से गुना कर दे रहा हूँ, इसी पॉलिनोमियल को सिर्फ माइनस से गुना कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -x² माइनस गुना माइनस +3x माइनस गुना माइनस +4। ठीक है, ये दोनों सेम है, इसके जब जीरोज निकालिएगा ना तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएगा। आप माइनस कॉमन लीजिएगा बाहर तो फिर रूट में क्या बचेगा, वही चीज़, वो माइनस कहाँ चला जाएगा, बराबर के उधर 0 के नीचे चला जाएगा, -1 बन के, तो खत्म हो जाएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको y के बराबर मान लिए। ठीक है, इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया अपने कॉपी पे, अगर यहाँ ड्रॉ करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद बॉक्स बना के केसेस लेके ड्रॉ करते रहिएगा। तो ड्रॉ किया तो पता चला ग्राफ इस तरह का खुला, डाउनवर्ड क्यों खुला भाई, हम देख के ही बता सकते थे इस पॉलिनोमियल को कि ये डाउनवर्ड खुलेगा कि अपवर्ड। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये जो ए है नेगेटिव है तो ग्राफ का कैसे खुलेगा, डाउनवर्ड। पॉजिटिव रहता तो ग्राफ कैसे खुलता, अपवर्ड खुलता। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें चेक करने गए तो b की जगह पे क्या है, b की जगह पे यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a की जगह पे क्या है, -1 है, -1, c की जगह पे क्या है, तो c की जगह पे 4 है। जब इसको कैलकुलेट किए तो कितना आया, ये भी 25 है, दोनों सेम आएगा, 100% दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। 25 0 से बड़ा है। ठीक है, इसके दो अलग अलग रूट होंगे, ठीक है, दो अलग अलग रूट आ भी गए। a नेगेटिव था, इसमें a नेगेटिव था ना, a <0 था, तो ग्राफ कैसे खुला, डाउनवर्ड खुला। ग्राफ कैसे खुला जी, डाउनवर्ड खुला। तो इसके दो जीरोस कौन कौन आए, -1 और 4। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अभी कि जब आपको जीरोस पता हो तो उसके पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं। अल्फा हमारे पास क्या है, -1 है, और बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास क्या है, 4 है, बीटा हमारे पास क्या है, 4 है। तो आपको जीरोस पता है, आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा का मान यहाँ -1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना होकर +1 हो जाएगा। चलिए x माइनस बीटा की जगह क्या है, 4 है, इन दोनों को कैलकुलेट करिए। x गुना x क्या हो गया, x स्क्वायर, x गुने -4 क्या हो, -4x, +1 गुने x +x, और 1 गुने 4 -4 हो गया, माइनस तो माइनस। चलिए x स्क्वायर -4x + x कितना हुआ, -3x, और माइनस क्या हुआ, 4। अब कहिएगा सर यहाँ माइनस कहाँ है, तो देखो जी, डाउनवर्ड में जब भी डाउनवर्ड रहे उसके जीरोस पता हो आपको तो बस यहाँ पे आपको अपने मन से माइनस लगा देना है, यहाँ पे अपने मन से क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है जी, माइनस लगा। तो ये माइनस अंदर जाके गुना हो क्या देगा, -x² + 3x, ये +3x, ये क्या हो जाएगा, +4। देखिए तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, 100% सेम है। ठीक है, बस डाउनवर्ड रहे ना तो यहाँ फैक्टर के पहले क्या लगा देना है, आपको माइनस लगा देना है। कब, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे हो तब।
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तो 2 जीरोज आते हैं इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और दोनों क्या होते हैं, सेम आते हैं। अब ग्राफ भाई दो तरह से बन सकता है, या तो अपवर्ड खुलेगा या तो डाउनवर्ड खुलेगा। अपवर्ड कब खुलेगा, जब ए पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड कब खुलेगा, जब ए नेगेटिव होगा। तो कुछ केसेस लिए हैं मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इसमें चेक करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, बी की जगह पे क्या है 6 का स्क्वायर माइनस फार्मूला का 4 फार्मूला का ए की जगह पे क्या है 1 तो 1, सी की जगह पे क्या है 9। जब इसको कैलकुलेट किए तो आ गया 36 माइनस 36 0 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग बता सकते हैं ये जो भी पोलिनोमियल है इसके जो भी जीरोज आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, दो आएंगे और दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग y के बराबर मान लेते हैं, जिसका भी ग्राफ प्लॉट करना होता है उसको किसके बराबर मान लेते हैं हम लोग, y के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। जब इसका ग्राफ मैंने अपने कॉपी पे प्लॉट किया तो कुछ इस तरह का बना, ठीक है। आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, तरीका तो आपको पता हो गया कैसे ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह का बना है। अब इस ग्राफ को देख हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, ये जो भी ग्राफ है, जिस भी पोलिनोमियल का ग्राफ है उस पोलिनोमियल का ए क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि ये अपवर्ड खुला है। देखिए ए पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ +1 छुपा है। चलो इसके जीरोस क्या क्या है, -3 पे कट कर रहा है ना। ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाता है, उसका जीरोस कहलाता है। -3 पे कट कर रहा है तो इसके जीरोस क्या हुए, -3। अब देखिए अलग अलग कट कर रहा था तो अल्फा और बीटा मान ले रहे थे हम लोग। अब यहाँ एक ही जगह कट कर रहा है तो अल्फा और बीटा सेम है, अल्फा भी -3 और बीटा भी क्या है आपका -3। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, अभी बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखो जी, ये जो ग्राफ है ना, y एक्सिस को जहाँ कट करेगा ना, जिस पॉइंट पे, जैसे यहाँ 9 पे कट कर रहा था, तो ये 9 क्या हुआ, इस पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म हुआ, देखिए, ठीक है। इस पोलिनोमियल का ये क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ, ठीक है। ये जो ग्राफ है, देखिए ये जो ग्राफ है y एक्सिस को जहाँ कट करेगा ना उसका y कोऑर्डिनेट -4 इस पोलिनोमियल का क्या रहा है, कांस्टेंट टर्म रहा है। ये जो ग्राफ है ना y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है ना उसका y कोऑर्डिनेट 4 इस पोलिनोमियल का क्या रहा है, कांस्टेंट टर्म रहा है। बात समझ में आई। ये भी एक ग्राफ देख के हम लोग क्या किए, कंक्लूजन निकाले। तो इसके जीरोस क्या है, -3 और -3। तो अल्फा और बीटा किसी पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं। तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आपको निकालना हो, मान चलिए मैंने मिटा दिया, अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। चलिए x माइनस का माइनस, अल्फा की जगह -3 रखिएगा यहाँ पे -3, तो ये क्या हो जाएगा +3। चलिए x माइनस बीटा, बीटा की जगह यहाँ -3 रखिएगा तो -3 गुणे माइनस क्या हो जाएगा +3। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, x + 3 x + 3 x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab यानी 6x हो जाएगा प्लस b²। देखिए तो ये चीज़ दोनों सेम आ गया कि नहीं। फिर आपको ये सब नहीं पता रहे तो आप सिर्फ ग्राफ से ही बहुत कुछ पता कर सकते हैं, ठीक है। आप जीरोस बता दिए देख के कि जहाँ कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है तो इसको जीरोस दोनों सेम होंगे -3। जीरो से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल दिए, ये वाला देख के बता दिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा। ग्राफ अपवर्ड खुला है तो x² का कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। बहुत चीज़ आप बता दिए, ठीक है। b² - 4 से 0 हो और a नेगेटिव हो तो जाहिर सी बात है ग्राफ डाउनवर्ड खुलेगा और x एक्सिस को सिर्फ टच करके गुजरेगा, ठीक है। इसी पोलिनोमियल में मैं सिर्फ माइनस से गुना कर दे रहा हूँ, -x² माइनस गुने प्लस -6x माइनस गुने प्लस -10। यहाँ सिर्फ मैंने माइनस से गुना कर दिया है, यहाँ माइनस से। इसका भी b² - 4 से निकालेगा ना, सेम इसके ही बराबर आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। 36 - 36 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको किसके बराबर रखेंगे, y के बराबर। फिर आप बॉक्सेस बनाइएगा, कुछ केसेस लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना रखा है, इसका ग्राफ मैंने बनाया तो इस तरह बना, डाउनवर्ड बना। जाहिर सी बात है कि ये वाला निगेटिव है तो ग्राफ कैसे खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके गुजर रहा है, कहाँ पे, -3 पे। कहाँ पे जी, -3 पे। तो -3 पे गुजर रहा था, अल्फा भी -3 और बीटा भी क्या हो गया, -3। यहाँ अल्फा भी क्या हुआ, -3 और बीटा भी क्या हुआ, -3। यानी इसके जीरोस क्या हुए, -3 और -3 दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। तो b² - 4ac बराबर 0 होता है, यहाँ 0 है ना, b² - 4ac क्या हुआ, 0 होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस 2 आते हैं और दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो ग्राफ है -3 पे ही टच करके गुजर रहा है
तो इसके 2 जीरोस कौन हुए, -3 और -3। तो आपको पता है जीरोस आपको निकालना है। सपोज कीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। तो अल्फा और बीटा पता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मतलब उसके फैक्टर ये होंगे। अब इसको बस सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है हमें। x माइनस अल्फा की जगह क्या है, -3, यहाँ -3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा +3, x माइनस बीटा की जगह क्या है -3, यहाँ -3 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया, जब ग्राफ डाउनवर्ड खुले, जब ग्राफ कहाँ खुले, डाउनवर्ड खुले, तो जब भी उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होता है तो फैक्टर से पहले आपको सिर्फ माइनस लगा देना है। तो इस सबको कैलकुलेट करेगा, माइनस से लास्ट में गुना करेगा, तो फिर वही चीज़ 100% आ जाएगा। 100% यही चीज़ क्या आ जाएगा, देखो x+3 मैंने यहाँ गुना किया था, x+3 का होल स्क्वायर क्या आया था, x² + 6x और +9, यहाँ माइनस से गुना करेगा तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, -x² माइनस गुना प्लस -6x और माइनस गुना प्लस -9, फिर वही चीज़ आ गया कि नहीं, आ गया। ठीक है, अब देखो जी, ये ग्राफ जो है y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे -9 पे। तो ये ग्राफ जो भी जिस भी पोलिनोमियल का रहा होगा उसमें कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा, -9। कांस्टेंट टर्म क्या है, -9। ठीक है, अच्छा आप बताइए, अगर ग्राफ किसी पोलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह का हो, ऐसे गुजरे, ओरिजिन से गुजरे यहाँ से, और सपोज कीजिए ये वाला हमारा 3 है, 3 0। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ, 0 0 हुआ। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा क्या है, 0 है, और बीटा क्या है, बीटा 3 है, बीटा क्या है, 3 है। इसका हमें चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए। अरे x कोऑर्डिनेट को ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, 3 पे, x कोऑर्डिनेट को ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, 0 पे। तो अल्फा 0 और बीटा क्या है, 3 है। आप बताइए ग्राफ जो है y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 0 पे, यहाँ पे 0 पे कट कर रहा है, नहीं, y एक्सिस देखिए 0 है, y क्या है, 0 है। तो जो भी पोलिनोमियल रहा होगा उसमें कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा 100%। चलिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, अल्फा 0 है, बीटा 3 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x माइनस अल्फा की जगह 0 डाल लीजिए, x माइनस बीटा की जगह क्या डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए। x माइनस 0 तो x ही हुआ, ये x माइनस 3, x गुना x क्या हुआ, x², x गुना 3 क्या हुआ, -3x। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या निकला, x² -3x। इसमें कांस्टेंट टर्म है, नहीं है। आप देख के ही बता सकते हैं, ये जो भी ग्राफ है उसका पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। जब भी ओरिजिन से गुजरता है ना ग्राफ, तो उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 होता है, ये भी याद रखिएगा। इधर देखो जी, b² - 4ac लेस देन 0, मतलब निगेटिव हो b² - 4ac का वैल्यू, तो कोई रियल जीरोज नहीं निकलेगा। ठीक है, कांट बी फैक्टराइज, हम लोग पोलिनोमियल को फैक्टराइज ही नहीं कर सकते हैं। चलिए इसमें भी केस बनेगा भाई, ग्राफ तो बनेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। जब x एक्सिस को कट करेगा ही नहीं तो जीरोस कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। एक एग्जांपल लिया मैंने, x² + 2x + 2। इसका जब मैंने b² - 4ac निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो -4 आया। क्या आया, -4। आप ढूंढ लीजिएगा, b क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर, -4 4, a क्या है, 1 है, 1 है, c क्या है, 2 है, 2 है। ठीक है, जब कैलकुलेट किया -4 आया, मतलब 0 से छोटा आया। 0 से छोटा आया तो हम लोग पहले ही बता सकते हैं कि इसका कोई भी जीरोज नहीं निकलेगा, मतलब ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा इसका ग्राफ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो इसको प्लॉट करना है ग्राफ। तो हम लोग जिसका भी ग्राफ प्लॉट करना होता है उसको y के बराबर मान लेते हैं। y के बराबर मान लिए, मैंने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है अपने कॉपी पे, बस यहाँ देख लीजिए। अब क्या क्या पता चल रहा है हमें, x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है ये ग्राफ, नहीं कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। हाँ, y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये 2 पे, कहाँ पे जी, हाँ 2 पे कट कर रहा है, यहाँ 2 है ना, 2 पे। तो इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। क्या रहा होगा, 2 रहा होगा। a पॉजिटिव है, यहाँ +1 छुपा है, a क्या है, पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसे खुलेगा, अपवर्ड। कैसे खुलेगा, अपवर्ड। बस इतना हम बता सकते हैं। चलो जी, अब इसी का नेगेटिव टर्म लेना है हमें, b² - 4ac लेस देन 0 का नेगेटिव वाला लेना है हमें। नेगेटिव वाला मतलब जिसमें a क्या हो, 0 से छोटा हो। तो इसी पोलिनोमियल में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -x² -2x और -2। b² - 4ac चेक किए तो वही सेम वही आएगा, -4 ही आएगा, जो इसमें आया ना वही इसमें आएगा, क्योंकि सेम चीज़ से हम मल्टीप्लाई किए हैं तीनों में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा b² - 4ac में। तो b² - 4ac का वैल्यू -4 आया, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। 0 से क्या है, छोटा है,
इसका ग्राफ प्लॉट करना था तो y के बराबर मान लिया, ग्राफ कुछ इस तरह का बना, ग्राफ कुछ इस तरह का बना, ये क्या है नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है ग्राफ कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। कैसे बनेगा जी, डाउनवर्ड बनेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो था तो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, कहीं कट ही नहीं करेगा। हाँ, ग्राफ जो है वाई एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जिस भी पोलिनोमियल का ग्राफ रहा होगा उसमें कांस्टेंट टर्म क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। बस ये था आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या ज्ञान। उम्मीद करता हूँ कि ये ज्ञान आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सपोर्ट बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।